हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही यूनिक टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इससे पहले मैंने इस तरीके का वीडियो अभी तक यूट्यूब पर अपलोड नहीं करवाया था, लेकिन बहुत सारे दोस्तों का ये डिमांड आ रहा था कि सर लूसेंट बुक जो है, जैसे मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, लूसेंट बुक जो है उसका आप रिव्यू करें। कहने का मतलब ये हुआ कि इसको हम लोगों को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, इसका प्राइस क्या है और इसमें क्या क्या टॉपिक्स दिए गए हैं और किन किन तरह के स्टूडेंट्स को यूपीएससी इस बुक को पढ़ना चाहिए। या अगर कोई यूपीएससी का स्टूडेंट हो तो क्या ये वो इस बुक को पढ़ सकता है, या कोई रेलवे का या एसएससी का वगैरह का जो एग्ज़ाम के लिए अपियर हो रहा है क्या वो इस बुक को पढ़ सकता है। तो आज मैं इसी टॉपिक पर आज मैं अच्छे तरीके से बात करने वाला हूँ। साथ साथ आपके जो मिसकंसेप्शन है इस बुक के बारे में उसको भी मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग इस बुक के कवर से बात करते हैं। देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। ये पहले जो ये बुक जो था, यानी बुक का पहले जो साइज़ था ये काफ़ी छोटा हुआ करता था, यानी कॉमन जो जनरल नॉलेज होता है उसी तरीके का हुआ करता था। लेकिन इसको जो है रिवाइज्ड किया गया, यानी इसको जब रिवाइज्ड संस्करण में जब इसको प्रकाशित किया गया तो इसके बुक के कवर के पेज पे और पन्नों पे भी जो है सो इसको काफ़ी ध्यान दिया गया। देख सकते हैं इसका पन्ना भी जो है सो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और ये फटने वाला पन्ना में से नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको मैक्सिमम टाइम पढ़ते भी हैं तभी भी जो है सो ये आपका तुरंत नहीं फटेगा। उसके बाद हम लोग अगर इसके आगे बढ़ें तो हम लोग बात करते हैं इसके अगर प्राइस के बारे में। अगर हम लोग बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रीफेबल प्राइस वाला है, यानी ये मतलब कुछ ज़्यादा प्राइस नहीं रखता है। इस पर जो प्रिंटेड प्राइस मैं अभी बता रहा हूँ जो मेरे पास अवेलेबल है 186 रुपये। लेकिन ये कॉमनली आपको 150 के आसपास किसी भी बुक स्टोर पर आपको मिल जाएंगे और अलग अलग बुक स्टोर वाले जो है तो इसको अलग अलग प्राइस पे सेल करते हैं। और मैं आपको बताते चलूँ कि आज मैं इस बुक के बारे में जो भी रिव्यू देने वाला हूँ वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हो सकता है कि आप इससे सहमत ना हो, तो कोई दिक्कत नहीं, बस मैं अपना अपना ओपिनियन रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं पहले हम लोग बात करते हैं इसके विषय सूची के बारे में कि इसमें किस किस तरीके के टॉपिक्स को दिया गया है। तो ये अगर विषय सूची के बारे में बात किया जाए तो ये ओवरव्यू अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ अगर सिंपल एक लाइन में, तो ये बुक जो है सो वैसे स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है जो किसी मतलब वो स्टूडेंट जो है सो आर्ट्स सेक्टर से बिलोंग नहीं करते थे, वो साइंस से बिलोंग करते थे या किसी अन्य सेक्टर से बिलोंग करते थे। वो अगर चाहते हैं कि हम किसी भी प्रकार के जनरल कंपटीशन का तैयारी करें तो उनके लिए जो ये बुक जो है एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो भी टॉपिक्स प्रोवाइड कराए गए हैं, जैसे मैं शुरू कर रहा हूँ, इसमें देख सकते हैं इतिहास को, जैसे कॉमनली हम लोग जानते हैं कि इतिहास को हम लोग 3 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला होता है प्राचीन भारत, तो दूसरा होता है मध्यकालीन भारत और तीसरा होता है आधुनिक भारत। तो इसमें आपको इस टॉपिक में यानी इस बुक में आपको इस जीके के बुक में आपको मुख्य रूप से तीनों काल के बारे में आपको जो बेसिक पॉइंट्स है, कहने का मतलब ये हुआ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। चाहे वो प्राचीन भारत के बारे में हो, चाहे वो मध्यकालीन भारत के बारे में हो, चाहे वो आधुनिक भारत के बारे में हो। और इस बुक की खासियत बस यही है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड उसको यहाँ पर मेंशन किया गया है। और एक चीज़ मैं आपको आगे मैं डिस्कस करूँगा कि ये यूपीएससी के विद्यार्थियों को इसको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, उसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा। और उसके बाद अगर हम लोग भूगोल की बात करें तो भूगोल में भी यहाँ पर जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं वो सारे टॉपिक्स जो है सो आपको एनसीईआरटी को बेस मान करके दिए गए हैं। भूगोल ही नहीं, यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं इस बुक में वो सारे एनसीईआरटी पर बेस्ड हैं। कहने का अर्थ ये होता है कि एनसीईआरटी को बेस मान करके ही जो है सो ये सारे बुक्स में जो भी फैक्ट दिए गए हैं वो आपको इसमें मिलेंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इस बुक के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट के बारे में, तो ये इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो आता है सो विविध वाला आता है। उसके पहले मैं यहाँ पर डिस्कस कर लूँ अर्थव्यवस्था के बारे में भी। इसमें बहुत सारे मोटे मोटे जो बातें हैं वहाँ पर आपको देने की कोशिश की गई है। और भारतीय संविधान के बारे में भी इसमें बहुत सारे फैक्ट्स को यानी बहुत सारे बातों को रखा गया है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में भी जो बेसिक पॉइंट्स हैं और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं जो आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं उसमें जो है सो आपको देने की कोशिश की गई है। उसके बाद जो सबसे इसका इंटरेस्टिंग जो हमको लगता है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसका जो पॉइंट लगता है वो इसका विविध वाला पॉइंट है। विविध वाले पॉइंट में आपको भारत से लेकर के दुनिया भर के जो आपको विश्व में प्रथम अखबार है, विश्व में सबसे ज़्यादा ऊंचा, सबसे ज़्यादा नीचा पहाड़ पर्वत, इस तरीके के जो फैक्ट्स आते हैं वो इस वाले पोर्शन में यानी विविध वाले पोर्शन में इसको कवर करने की कोशिश की गई है। उसके बाद नीचे यहाँ पर खेल कूद से संबंधित जो है आपका जो पॉइंट्स यहाँ पर देने की कोशिश की गई है, इसमें विभिन्न प्रकार के खेल और विभिन्न देशों का खेल, उसका राष्ट्रीय खेल है, इसको भी जो है सब बताने की कोशिश की गई है।
उसके नीचे यहाँ पर आपको कंप्यूटर से जुड़ा हुआ भी कुछ बेसिक नॉलेज देने की कोशिश की गई है। साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइंस एंड टेक के बारे में भी जो है सो आपका यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। और अगर हम लोग बात करें कि इसको किस तरीके के स्टूडेंट को पढ़नी चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यानी सिंपली अगर अब मैं बताते चलूँ कि जो लोग एसएससी के प्रिपरेशन करते हैं, रेलवे की प्रिपरेशन करते हैं, तो अगर आप उनके टॉपर्स का अगर आप इंटरव्यू देखेंगे तो वो आपको हमेशा कहते हुए नज़र आएंगे कि मैंने जो है सो लुसेंट का जीके पढ़ा था। तो मैं अगर इस पर अपना रिव्यू देना चाहूँ या मैं अपना इस पर सिंपली आप इसको ओपिनियन कह सकते हैं, तो मैं इस पर अपना ओपिनियन देना चाहूँ तो ये बुक जो है मुख्यतः वैसे स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद साबित हो सकता है जो नन आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो नन आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट है और वो चाहते हैं कि अपने आप को आर्ट्स में शिफ्ट करें, या वो चाहते हैं कि किसी भी प्रकार के कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फेस करें, तो इनके लिए ये जो है सो आपका मील का पत्थर साबित हो सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ कि इसमें जो भी फैक्ट्स दिए गए हैं तो उसको वेल एक्सप्लेन करके नहीं दिया गया। ये इसका आप अगर आप डिसएडवांटेज यहाँ पर आप कह सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें सिर्फ जो बेसिक पॉइंट्स यहाँ पर जो हैं उसको सिर्फ दिया गया है। और अगर आपको इसका डिटेल स्टडी करना है तो उसके लिए आपको मेरा एडवाइस यही रहेगा कि अगर आप इसमें जो भी टॉपिक्स दिया गया है उसका अगर आपको डिटेल स्टडी करना है तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी का स्टडी करना ही पड़ेगा। अब अगर हम लोग बात करें कि ये इसको यूपीएससी या बिहार पीसीएस एग्ज़ाम के लिए या कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम के स्टूडेंट को इसको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, तो मैं कहना चाहूँगा कि ये स्टूडेंट पर डिपेंड करेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप मान लीजिए कि अगर आप अगले ईयर जो हैं सो यूपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं या बीपीएससी का अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो मैं बस आपसे यही कहूँगा कि आप इस बुक को ना पढ़ें। लेकिन अगर आप 11th में हैं, 12th में हैं, या अगर आपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि इसका एक ओवरव्यू लिया जाए कि हमारे जीएस के पेपर में क्या क्या पढ़ना है, तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप लोग इस बुक को पढ़ें। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इंडिविजुअली स्टूडेंट के इसके स्थिति पर ये निर्भर करेगा कि उसको ये पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। ओवरऑल अगर इसके कंटेंट के बारे में बात की जाए तो इसमें जितने भी कंटेंट्स दी गई हैं वो एकदम 100% जो है सो आपको निश्चित तौर पर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले, खास करके जो है सो आपका कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में। तो इस बुक के लिए अगर आप 10 में से अगर पॉइंट्स देने की बात करें तो मैं इस बुक को 10 में से 9 पॉइंट्स देना चाहूँगा। एक पॉइंट इसका इस वजह से मैं इसको कट करना चाहूँगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि एक पॉइंट मैं इससे कम इस वजह से करना चाहूँगा कि इसमें जो भी टॉपिक्स प्रोवाइडेड है वो थोड़ा सा मतलब इसमें बहुत सारे फैक्ट्स तो दिए गए हैं लेकिन उसको वेल एक्सप्लेन नहीं किया गया है। और वेल एक्सप्लेन नहीं करने का रीज़न ये भी है कि ये बुक को अगर अच्छे से वेल एक्सप्लेन किया जाए तो ये बुक का इसका 4 गुना मोटा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं बस आपको यही रिव्यू देना चाहूँगा। तो आप बताएं कि आप लोगों को ये कैसा लगा। और मैं वीडियो के अंत में भी ये कहना चाहूँगा कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप इससे सहमत नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप अपने ओपिनियन को हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।